वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज पुराने शहर में खूबसूरत तेलंगाना के, खूबसूरत हैदराबाद के, खूबसूरत ओल्ड सिटी, गोल्ड सिटी की ओरिजिनल हैदराबाद में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दोनों शेर बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी एमएलए फ्लोर लीडर तेलंगाना असेंबली की कामयाब मुसलसल जिद्दोजहद का नतीजा है कि आज मेट्रो रेल ओरिजिनल हैदराबाद में, प्यारे हैदराबाद में, गोल्डन तेलंगाना की गोल्ड सिटी में आई। आज उसका इफ्तिताह हुआ, जिसके लिए मैं दिल की गहराइयों से तेलंगाना के, प्यारे तेलंगाना के, मोहब्बत वाले तेलंगाना के, खूबसूरत तेलंगाना के, गोल्डन तेलंगाना का रियल डायनामिक सुपर बेबाक बाचालय तजुर्बेकार पढ़ा लिखा हिंदुस्तान का नंबर 1 मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब को सैल्यूट मारता हूं, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि 119 रुकने असेंबली एमएलए में सब में सीनियर तजुर्बेकार चंद्रायन गुट्टे के एमएलए हबीब मिल्लत, बैरिस्टर हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को मैं खुद मुख्यमंत्री रहते हुए भी, लेकिन मेरे पास तजुर्बा उतना नहीं है, बल्कि एक हमारे सीनियर तेलंगाना के हीरो को, तेलंगाना के प्यारे को, तेलंगाना के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को लेकर चलने वाले, गंगा जमुनी तहजीब को लेकर चलने वाले हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लंदन लेके गया। दोनों हम साथ मिलकर गए और मूसी का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए, हैदराबाद की खूबसूरती के लिए, जो प्रोजेक्ट का काम के लिए तमाम चीज वहां पर देख के आए। और ना सिर्फ देखे बल्कि उसके लिए हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को भी मैंने बताया कि साहब हमको ये पैसा होना हमारे तेलंगाना में और मूसी के वास्ते। ये रेवंत रेड्डी साहब ने भी कहा। मैं सलाम करता हूं ऐसे मुख्यमंत्री को कि सच्चाई के ऊपर उसने कहा कि 2004 से 2014 तक जो तरक्की कांग्रेस के दौर में हुई और उसके बाद फिर आज कांग्रेस आए बाद जो तरक्की चल रही है, तो ये भी बोले कि हमारे मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम एमएलए, सातों एमएलए, दोनों एमएलसी ने जो जिद्दोजहद और काम करते हैं ऐसा कोई नहीं करते। ऐसे बेबाक बहादुर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए बोलकर कहने वाले रेवंत रेड्डी, तुमको सलाम, तुम्हारे प्यार को सलाम, तुमने सच्चाई से जो बात की उसको सलाम, तुम्हारी मोहब्बत को सलाम हैदराबादी अवाम से, तुम्हारी मोहब्बत को तेलंगाना के अवाम से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से जो मोहब्बत करते हैं उसको सलाम। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है असेंबली में बेबाक तरीके से एक एक पॉइंट पर, एक एक सब्जेक्ट पर, सारा तेलंगाना के एक सब्जेक्ट पे बात करके उसकी तफसील से जो है मुबाहिस में हिस्सा लेके उसको सच्चाई पे किस तरह जा सकते हैं और किस तरह ये काम सही हो सकता है बताने वाली शख्सियत का नाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आपका अपना प्यारा, मोहब्बत वाला, ईमानदार, दयानतदार, वफादार, बेबाक, हिम्मत वाला, हौसले वाला, बहादुर एमएलए हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। आज मैं सलाम पेश करता हूं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को, और क्योंकि कल ही मैंने और एक रियल हीरो से, वन मोर रियल हीरो, निजाम कॉलेज के मेरे साथ वो जो है, हम भी निजाम कॉलेज के हैं, रियल हीरो जो है जिसका नाम, वो भी ईमानदार, दयानतदार नौजवान है, डायनामिक है, सुपर है, नंबर 1 है, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, मैं सलाम करता हूं। कल ही उन्होंने कहा अजमत भाई ने कि तला भाई बहुत सीएम आपके जो है एमपी साहब, एमएलए साहब जो है ना डेवलपमेंट के लिए बहुत वो करते हैं, आप और हम मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। देखो आप पुराने शहर को पहचानना नहीं, गोल्डन सिटी बन जाना इंशाल्लाह जरूर बनेगी।
जरूर बनेंगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपकी दुआएं रहेंगी तो जरूर बनेंगी। अब वक्त है आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, अब यहां पे आपका काम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों, आपका काम है कि हैदराबाद की लोकसभा सीट से हिंदुस्तान भर में, तेलंगाना में सबसे ज्यादा परसेंटेज से पोलिंग करके अपने हैदराबाद के शेरे हिंदुस्तान रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को भारी अक्सरियत से जिताकर पार्लियामेंट को भिजाना है। और पार्लियामेंट में कोई भी हुकूमत हो, सारे एमपी एमएलए वजीर आजम देखने लगेंगे कहां है हैदराबाद और शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जिसको हैदराबाद की आवाम को सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, कि इन्होंने 100% पोलिंग करके ऐसे प्यारे नौजवान बेबाक कायद को पार्लियामेंट को भिजाया है। ये मजलिस से आपको हैदराबाद को हमारे को काम करना है। और उसके बाद हमारा ये शेर हिंदुस्तान, हमारा ये प्यारा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो फैसले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जहां जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे, भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाकर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भिजा रहा है। और औरंगाबाद का शेर, मैं इम्तियाज जलील तुमको भी सलाम पेश करता हूं, उन्होंने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वो जो शेर है महाराष्ट्र औरंगाबाद का जो शेर है, उसने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो एमपी है हमारा औरंगाबाद के, उसने भी बेहतरीन आवाज उठाई है। उसको भी हैदराबाद का सलाम तुम्हारे को। जितने भी हिंदुस्तान भर में जहां जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार ठहरेंगे, मैं दिल की गहराइयों से आपसे अदबन गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारी अक्सरियत से हर जगह का कामयाब कीजिए। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस जमात का नाम है, पहली बार जो मेयर बनाने का वक्त आया तो एक दलित भाई को, आलमपल्ली पोचा साहब को, सत्यनारायण साहब को, इन सब का ऐसा जो है हिंदू मुस्लिम सबको लेकर चलने वाली जमात का जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और उसके एमएलए हबीब मिल्लत फुल तेलंगाना असेंबली हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी है, जिनको मैं सलाम पेश करता हूं। 15,000 बच्चों की तालीम दे रहे हैं, उनको सलाम अकबरुद्दीन अवैसी साहब को। कई कामों में डेवलपमेंट में ये जो स्पीच बढ़ रही है, इसको मैं कम करते हुए फिर एक बार आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों को जहां जहां से आपका शेर हिंदुस्तान ठहराएगा भारी अक्सरियत से जिताइए। फिर एक बार दिल की गहराइयों से हमारा मुख्यमंत्री, बेस्ट, नंबर 1 डायनेमिक यंगेस्ट सुपर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब, तुमको सैल्यूट। और गवर्नमेंट का एडवाइजर वन मोर रियल हीरो शब्बीर अली साहब, तुमको सैल्यूट। और जितने भी वहां पे अनिल यादव साहब और हमारे जो है वन मोर रियल हीरो हमारे रहमत बेग एमएलसी साहब और हमारे बलाला साहब, अहमद बलाला साहब एमएलए, डायनामिक एमएलए, हमारे जुल्फिकार साहब और हमारे रियाजुल हसन हाफिज, जितने मजलिस के एमएलए जो थे सब वहां पे, सबको तलहा कसरी का सैल्यूट सैल्यूट सैल्यूट। हाँ, जितने नाजरीन ये देख रहे हैं आप सबको मेरा सलाम, अपने एमपी एमएलए, तमाम मजलिस के एमएलए, तमाम कारपोरेटर साहब को सलाम बोल रहा हूं, कबूल फरमाइए, मेरा सलाम कबूल फरमाइए। एशियन टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने यहाँ पर बजा के स्टूडियो में इस ताल्लुक से मुबाहिस में हिस्सा लेने के लिए मुझसे बात की, बहुत बुलाया मुझको, जिसके लिए मैं उनके दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज।